अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक नए दिन के साथ। तो जी, ये व्लॉग था संडे के दिन का। यूजुअली मैं संडे के दिन कोई व्लॉग भी शूट नहीं करती हूँ, बट बस जैसे ही आँख खुली ना, ऑलमोस्ट दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे और हस्बैंड मेरे जा चुके थे घर से, मतलब उनकी कोई मीटिंग थी और सडन उनका कॉल आया कि मैं तुम्हारी कराची की फ़्लाइट करा रहा हूँ, तुम कराची चले जाओ। एक्चुअली एक छोटा सा माइनर सा इशू हो गया था, तो वो डिस्कस किया था बस। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मैं फ़्लाइट करा रहा हूँ, तुम कराची चली जाओ। बस ये सुनना था और मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। पता नहीं कितने टाइम से, वैसे तो मैं 4-5 महीने पहले ही पाकिस्तान गई थी, लेकिन मुझे बस जब आई थी ना पाकिस्तान से 5 महीने पहले, तो 4 महीने पहले ऑलमोस्ट, तो मुझे जब से यही था कि कब कराची जाऊंगी, वापस कब जाना होगा, वापस कब जाना होगा। और जैसे ही, और अभी है ना, आगे फ़िलहाल 2-3 महीने तक कोई प्लानिंग थी भी नहीं। तो बस मैं अपने आप को समझा रही थी, बहला रही थी, यार अभी तो नहीं जा सकते, इतना ही जा चुकी हूँ, इतना ही ट्रैवल ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मैं समझा ही रही थी कि अचानक से बस मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि मैं पाकिस्तान की फ़्लाइट करा रहा हूँ, तुम पाकिस्तान चली जाओ। और मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। बस अचानक से जो है ना, मैं इतनी निढाल सी, थकी हुई सी थी और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एक कोई जिन भूत घुस गया और मेरे अंदर इतनी जान आ गई कि मैं खड़ी हो गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि वो है ना मेरी रात की फ़्लाइट करा रहे हैं और दोपहर के 2-3 तो बज ही रहे थे। तो बस मुझे ये था कि या अल्लाह, रात तक तो सारा घर समेटना, कितनी चीज़ें मैनेज करनी है, फ्रिज से सारा सामान सेट करना है, मतलब जो जो पड़ा हुआ है पका हुआ उसको सब प्रॉपर करना है, किस तरह से मैनेज होगा। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स में तो देखा था, मैंने सारे मंथ की ग्रॉसरी की तैयारी कर ली थी। तो खैर बहरहाल, कराची जाना हो तो सब चीज़ें कुर्बान, लेकिन बहरहाल मैंने जाने से पहले सारी चीज़ें सेट की। मेरा भांजा भी ना रुकने आया हुआ था, यूजुअली वीकेंड्स पे वो मेरे पास ही आ जाता है। तो वो अपने इतने सारे कपड़े लेकर आया था और मुझे ये था कि अब मैं इसको ये भी धो दूँ तो अच्छा है ना, तो उसको भी रिलैक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसके कपड़े धोए, मशीन लगाया, अपने जो कपड़े गैलरी में सूख रहे थे, जो मैंने एक दिन पहले ही वॉश किए थे, वो सारे निकाले। उन सबको मैंने कहा जगह पे रखूँ प्रॉपर, जो आयरन के लिए है वो अलग से रख दूँ, तो अयान क्या, जब लॉन्ड्री वाला आएगा ना तो उसको दे देगा। तो बस मैं ये सारे कामों में लग गई। मैंने कहा घर तो मुश्किल नहीं है, सिमटे ना सिमटे, लेकिन बस फिर ये ख्याल आया कि यार कराची जाना है और बहुत सारे लोग हैं ना फैमिली में जिन्होंने कहा था कि आप जब भी आओ ना तो ये लेके आना, ये चाहिए, ये ज़रूरत है, ये काम की चीज़ है। तो मैंने अयान से कहा यार एक काम करते, कपड़े वगैरह भी जो ज़रूरी थे ना वो वॉश हो चुके हैं, तो हम एक काम करते कि हम जाते पहले शॉपिंग कर लेते, जो भी ज़रूरत का सामान है ना वो लेके आते। बस तो ये सारा सामान है ना, देखिए हम लोग लेकर आ गए थे। मैं और अयान खुद ही चले गए थे, इससे भी कुछ सामान पाकिस्तान भेजना था और मुझे भी कुछ लेना था, साथ साथ कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। यूजुअल ये ना, मैं किसी का सामान अपने साथ कैरी करके लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे बहुत क्लोज वंस है, जैसे मेरी भांजे भांजिया है या मेरी बहन भाई है, तो बस इनसे ही अगर यही कुछ कहते हैं ना तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ अननोन का तो मैं कुछ नहीं लेके जाती, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ही परमिशन नहीं है इस चीज़ की। तो बस सारा सामान हम ले आए थे, तो मैंने बस पैकिंग शुरू कर दी थी और हस्बैंड ने तो कहा था कि एटलीस्ट 8-10 दिन लगेंगे, तो मैंने अकॉर्डिंग टू जो है ना हस्बैंड कि जो उन्होंने कहा था, तो मैंने उस हिसाब से कपड़े ले लिए थे, 10 जोड़ी ऑलमोस्ट ले लिए थे, जबकि 5 में भी गुजारा हो जाता। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था कि मुझे हो रहा था नहीं मैं ये भी ले जाऊँ, मैं वो भी ले जाऊँ, मेरा इससे भी मिलना होगा, मेरा इससे भी मिलना होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गई थी। मैं मंडे को गई, मतलब मंडे मॉर्निंग पहुंची थी। मेरी फ़्लाइट रात की नहीं हुई थी, मेरी फ़्लाइट संडे गुजरने के बाद मंडे मॉर्निंग की हुई थी। मतलब सुबह 7 बजे की थी, तो हमें 4 बजे तक मतलब घर से निकलना था और नेक्स्ट सैटरडे मैं आ भी गई थी। मतलब ये कुछ 5-6 दिनों का ट्रिप हुआ था और जितना मैं सामान ले गई थी इतनी मुझे ज़रूरत तो थी नहीं अपना। बाकी तो खैर जितने भी बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे नहीं थे, मेरे तो वही जो कपड़े आप लोगों ने देखे ना वो सिर्फ मेरा सामान था, बाकी सारा सामान इसमें दूसरों का था, जो दूसरों ने मंगवाया था, और जो थोड़ा बहुत सामान मैं यहाँ से लेकर गई थी, बस दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा चलो सामान भी पैक हो गया है, कपड़े भी वॉश हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन भी है ना प्रॉपर सेट कर लिया था ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा चले अब बेड वगैरह भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाए। अच्छा, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं की थी, मैंने निकाल के रख दी थी और अयान से कहा था कि वो हेल्पर आएगी ना सुबह तो उसको बोल देना। तो बस खैर फिर वो इसके बाद, हाँ ये मेन काम था मेरे बच्चे, क्योंकि ये मेरे बच्चे ना मेरे बगैर रहते नहीं हैं और अयान भी सुबह से निकल जाता है, मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, तो घर पूरा दिन खाली होता है। तो मैंने अपने इन कैट्स को है ना बोर्डिंग वाली को कॉल कर दी थी, जहाँ से मैंने ये ली थी ना, तो उन्हीं को मैंने कॉल कर दी, यार मेरा अर्जेंट जाना हो रहा है तो आप इसको है ना मेरे बच्चों को रख सकते हो।
तो जी बिल्कुल उन्होंने मुझे हाँ बोला, बोला नहीं, नहीं आप रिलैक्स होके जाएँ, कोई मसला नहीं है, आप बच्चे मुझे दे दें और मैं इनका ख़्याल रख लूँगी। बस उन्होंने एक स्मॉल अमाउंट जो है ना वो फ़ीस चार्ज की थी, बाकी खाना, लिटर इनका जो भी चीज़ें थी ना वो सब मैंने प्रोवाइड कर दी थी इनकी। और बस इनको छोड़कर आ गए थे बच्चों को, ताकि वो बच्चे भी थोड़े ईज़ी हो जाए। और फिर आके हमने खाना वगैरह खाया, दाल-चावल मैंने बना लिया था। यूजुअली आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हो सबसे आसान डिश होती है, बहुत जल्दी बन जाती है और सेकंडली मेरे घर में सबको पसंद भी बहुत है। तो बस दाल-चावल बना के मैं किचन में आई थी। बाकी जो किचन का काम था ना, वैसे तो मैं अच्छा खासा सिमट चुकी थी, लेकिन बाकी जो काम था वो मैंने सिमट लिया था, निपटा लिया था मतलब। अब ये टाइम था, इसके बाद हम सो गए थे। ये टाइम था फजर का ऑलमोस्ट, और जो कपड़े सूख गए थे ना मेरे भांजे के वो सब मैंने उतारे ताकि उसको पैक करके दे दूँ। नमाज़ का टाइम था तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं, और साथ साथ ये देखिए घर का कुछ ऐसा हाल था, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। और ये जितने भी ये यूसुफ भाई वाले परफ्यूम्स हैं ना, ये सब मेरे भांजे भांजियों के हैं। और ये मेरा सामान भी ऑलमोस्ट रेडी था, मेरा बैग रेडी था जिसमें पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी और हर चीज़ मैंने रेडी करके रात को ही रख दी थी सोने से पहले। अब बस टाइम हो गया था घर से निकलने का, तो हस्बैंड को कहा खुदा हाफिज़। बहुत खुशी थी मुझे, बिल्कुल भी कोई दुख नहीं था। लोग कहते हैं ना कि हम जब अपने वतन जा रहे होते हो तो एक खुशी का आलम होता है, एक दुख का आलम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान जा रही थी, चाहे छोटे ही ट्रिप के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात थी कि किसी को इतना पता भी नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ। सरप्राइज़ था कि मैं आ रही हूँ। मैंने अपने भाई से कह दिया था किसी को भी मत बताना कि मैं आ रही हूँ, ताकि सब सडन देख के खुश हो। और मम्मी तो बड़े देख के ही मुझे चौंक गए थे, मतलब ये अचानक कैसे आ गई, अल्लाह खैर करे। वो हमारी माओ की एक परेशानी होती है ना कि या अल्लाह बेटी अचानक से कैसे आ गई। लेकिन जब मैंने उन्हें जाके बताया कि बस एक छोटा सा इशू था और एक आज कोई काम था, मैं इसके लिए आई हूँ, तो उन्हें खैर तसल्ली हो गई थी। और बस फिर हम लोग इस तरह से एयरपोर्ट आ गए थे। अयान और सारे जो मेरे भांजे भांजे हैं ना, वो मुझे छोड़ने आए थे। वो लोग बाहर थे और अयान मेरे साथ अंदर था। चेक इन करवाया मेरा उसने, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आते ना तो वो भी मेरा चेक इन खुद ही करवा देते हैं। तो मैंने अयान से कहा नहीं यार, तुम मेरे साथ चेक इन काउंटर तक चलो और मेरा चेक इन कराओ, क्योंकि तुम्हारे बाबा भी जब आते हैं ना तो वो सारा काम खुद ही करते हैं, हर चीज़ करवा देते। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेक इन हो गया था और मैं चल पड़ी थी आगे की तरफ। और बस आगे जाके फिर इमिग्रेशन होना था। वो सारे प्रोसेस से निकल कर मैं जब आई और प्लेन में बैठी, अच्छा इन्होंने मुझे सीट बड़ी मज़े की दी थी। वो जो सिक्योरिटी वाली होती है ना, जो सिक्योरिटी डोर होता है, नहीं इमरजेंसी डोर होता है, सॉरी, वहाँ पर मुझे सीट मिली थी। तो इसका स्पेस इतना अच्छा स्पेशियस था मतलब आराम से मैंने पाँव रख लिए थे। वरना फ्लाई दुबई की सीट्स है ना बड़ी छोटी छोटी होती है, मज़ा नहीं आता है। और बस मेरी फ़्लाइट निकल पड़ी थी पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।